हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नासिर हुसैन एंड यूर वाचिंग नासिर आईटी सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए बताए हुए तरीके के मुताबिक मैथमेटिक्स के फंक्शन एंड फार्मूला सीखेंगे। तो आए शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल। आखिर तक साथ रहिएगा। विंडो की प्रेस किया, एक्सेल टाइप किया, अब एक्सेल के ऊपर क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप में हम किसी एक शीट को ओपन करेंगे। हम कौन सी शीट को ओपन करेंगे? फार्मूला ट्यूटोरियल वाला शीट को ओपन करना है। फार्मूला ट्यूटोरियल को ओपन करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट विद फार्मूलास, थोड़ा सा नीचे जाके लेट्स गो पे क्लिक करना है। लेट्स गो पे क्लिक किया। यहाँ से हम शुरू करते हैं बेसिक डूइंग मैथ्स विद एक्सेल। यहाँ पे क्या करना है? इस टेबल के साथ एडिशन जिसके नतीजे में 3 आए, सब्सट्रैक्शन 1 आए, -1 आए, मल्टीप्लिकेशन 2 आए और डिवीजन 0.5 आ जाए और पावर में आंसर 1 आ जाए। ये हमने खुद करना है, यहाँ से वेरीफाई करना है। इज इक्वल टू फार्मूला लगाना है। एडिशन के लिए सेल 1 सेलेक्ट किया प्लस सेल 2 सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। एंटर किया और आंसर सेम आया। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सेल 1 माइनस सेल 3 -1 इक्वल आया आंसर। मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू सेल 1 स्टेरिक्स सेल 2 सेम आया आंसर। डिवीजन सेल 1 डिवाइड बाई सेल 2। हर ऑपरेशन के लिए इक्वल टू साइन लाजमी है, लाजमी लगाना है। इज इक्वल टू पावर के लिए पहला सेल 1 नंबर 1 पावर फिर सेल 2 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आसान है, इसको इसे जल्दी जल्दी कराऊँ। यहाँ पे हमारे पास सम फंक्शन है या सम फार्मूला है। हमने इस टेबल को सम करना है। एक टेबल में ऑलरेडी सम हो चुका है, 170 आया है और दूसरी टेबल का हमने करना है। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब पूरा जो टेबल है इसको सेलेक्ट करके एंटर करना है। 140 आ गया। अगर इसको जस्टिफाई करना है दूसरे टेबल के साथ तो क्या करना है? दूसरे टेबल में 50 20 है, 60 है, 40 है, तो हमारे पास दोनों का सम सम इक्वल आ गया। इसी तरह दूसरा टेबल है, यहाँ पे भी हमने सम लगाना है। हमारे पास आइटम दिए गए हैं ब्रेड, डोनट्स, कुकीज़, केक्स वगैरह। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब सेलेक्ट करना है पूरा टेबल का डाटा या मैनुअली करना है। हर एक सेल के बाद प्लस लगाना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट भी बता रहा हूँ सम के लिए। कंट्रोल +1 के साथ भी कंट्रोल होल्ड करके +1 प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट। ये न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करते हैं। काउंट लेके सेल सेलेक्ट किया तो हमारे पास काउंट यानी 5 हमारे पास ऐसे सेल है जिसमें न्यूमेरिक की मौजूद है। मैंने एक को अल्फ़ाबेट लिखा, दूसरे में मैंने अल्फ़ाबेट लिखा तो 2 माइनस हो गए, 3 रह गए। इसी तरह अगर इसको दोबारा हम न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देते हैं तो दोबारा 5 आ गए। नेक्स्ट चलते हैं एवरेज। इस टेबल में हमने एवरेज यूज़ करना है। एवरेज का भी इसी तरह फार्मूला है। हमने सिंपल सिंपल लिखना है। इज इक्वल टू के बाद एवरेज ए वी लिखा, नीचे एवरेज पे डबल क्लिक किया और पूरा डाटा सेलेक्ट किया, एंटर किया। 4 2.5 यानी 42.5 आ गया एवरेज। इसी तरह नेक्स्ट टेबल में इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज के ऊपर डबल क्लिक किया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब पूरा डाटा हमने सेलेक्ट करना है। सेल 1 टू लास्ट सेल एंटर करना है तो 35 हमारे पास एवरेज आ गया। नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। इस टेबल में भी हमने एवरेज का यूज़ करना है। इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। अब पूरा डाटा सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। इसका भी एवरेज 52 आया। इसमें भी हम एवरेज यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, एंटर करेंगे। इन दोनों का सेम आ गया। अगर ऊपर को भी आपने सेम करना है तो इसमें क्वांटिटी भी सेम करनी है। 50 20 60 40 दोनों टेबल का डाटा सेम किया तो एवरेज भी सेम आ गया। नेक्स्ट चलते हैं।
मिनिमम एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, ये हमारे पास फंक्शन है या फॉर्मूलस है। पूरा डेटा सेलेक्ट किया और इंटर किया, 20 मिनिमम वैल्यू आया। अब इसी में से मैक्सिमम इज इक्वल टू एम ए एक्स, सॉरी जी आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है यानी पूरा डेटा सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। इसी तरह नीचे टेबल पे आ जाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इसका फाइंड करते हैं। पहला हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू मैक्सिमम एम ए एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम को सेलेक्ट किया और इंटर किया, मैक्सिमम वैल्यू 100 आ गई। मिनिमम के लिए नीचे सेल में इज इक्वल टू एम आई एन ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा कॉलम को सेलेक्ट किया, इंटर किया, हमारे पास मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में 20 है और मैक्सिमम 100 है हमारे पास, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू 20 है। इन दोनों का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों इस टेबल में हमने मालूम किए। अब इसके नीचे भी हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू मालूम करते हैं। हमें ऑप्शन दिया है कि 10 इसका मिनिमम है या मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम में भी नहीं आएगा और मैक्सिमम में भी नहीं आएगा, फिर भी हम अप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम सेलेक्ट किया और इंटर किया, 100 हमारे पास मैक्सिमम, इसमें भी 100 मैक्सिमम आया। और दूसरा मिनिमम इज इक्वल टू एम आई एन ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा उसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, तो इसका भी 120 आया। एवरेज इसका निकालते हैं इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और हमारे पास एवरेज 52 आया। तो हमारे पास ना मिनिमम वैल्यू 10 आया ना मैक्सिमम। इसी तरह का एक्सरसाइज आपने खुद भी करनी है, मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करना है और इक्विलिटी, जहाँ पे इक्विलिटी का बोला है इक्विलिटी आपने दिखानी है। साइड पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग कम साइड पे लगवाई है क्योंकि मैंने डायरेक्ट अप्लाई करनी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर रीडिंग भी साथ में पढ़ते जाएं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने टुडे का फंक्शन लगाना है। टुडे से हमारा मौजूदा डेट मालूम हो जाता है इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, इंटर करना है। आज का तारीख हमें दिखाएगा कि आज क्या तारीख है, 11/30/22। अगर आप यहाँ पे अपना बर्थडे लिख दें तो आपके टोटल डेज दिखाएंगे कि आप कितने दिन ज़िंदा रहे। तो मैं लिखता हूँ 9/9/1989, तो मुझे दिखाया कि 12,135 दिन हम इस दुनिया में ज़िंदा रहे। बाकी अल्लाह मालिक है, कल का भी भरोसा नहीं है। अच्छा, ग्रेस पीरियड डे अगर मालूम करना है तो इसमें आने वाले ड्यू डेट आपको बताएगा, या तो बिल का ड्यू डेट या लाइब्रेरी बुक्स का एडिशन का ड्यू डेट या बर्थडे का डेट। टुडे फंक्शन के साथ जितना भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो नेक्स्ट डे चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं 25 दिन इसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरा बिल किस दिन को आएगा, 12/25/2022 को। अगर मैं यहाँ पे कुछ दिन 60 दिन ऐड कर देता हूँ तो 1/29 और 2023 में ये दिन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। टाइम हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, टाइम का भी नाउ के साथ हम करंट टाइम मालूम कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1 प्रेस कर दें, डायरेक्ट हमारे पास जो टाइम है वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल करंट टाइम के लिए मैं इंटर कर देता हूँ इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो मेरे पास जो टाइम हो रहा है अभी 3:29 और 32 सेकेंड। ये टाइम भी डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। जिस तरह डेली हावर वर्क इसी टाइम के मुताबिक आप चलाना चाहते हैं तो डेली आपको बताएगा, इसी के मुताबिक आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं। और इसका फॉर्मेट यहाँ से आप Ctrl+1 प्रेस करके यहाँ से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो बात कर रहा था कि डेली रूटीन पे ये डाटा आपका चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपने जो टाइम टाइप किया कल उसको देखोगे वही टाइम होगा, नहीं, ये शीट कल अगर आप खोलोगे तो कल के मुताबिक ये अपना टाइम दिखाएगा। नाउ का जो फार्मूला
या टुडे का जो फार्मूला फंक्शन है ये चेंज होता रहेगा। जब तक आपका सिस्टम का टाइम अपडेट है तो आपको सही टाइम दिखाएगा, अदरवाइज़ ये टाइम फिर गलत दिखाएगा। ये डिपेंड करता है सिस्टम के, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के टाइम के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये फार्मूला आपके मोबाइल के जो एप्लीकेशन एक्सेल का उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैलेंडर वगैरह आपने बनाया है, इस फार्मूले के थ्रू आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ये डेली अपडेट हो रहा है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।